अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू स्टूडियो लाइव विद नूरवान। स्टूडियो लाइव विद नूरवान में आप सब लोगों को मैं बहुत खुशामदीद पेश करता हूँ। टुडे आवर टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप पार्लियामेंट मजलिस शूरा के कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर एमएनए एंड एमपीए की। क्वालिफिकेशन कितना ज़रूरी है एमएनए और एमपीए बनने के लिए या एमएनए एमपीए के लिए जो क्वालिफाई हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन फॉर एमएनए एंड एमपीए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है और आज आपको पता है कि इलेक्शन की जो सर एक्टिविटीज़ चल रहा है, तो मैंने सोचा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्कस विद यू दैट हु आर क्वालिफाई फॉर एमएनए एंड एमपीए। तो आज हम बात करेंगे एमएनए एंड एमपीए की अंडर द आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान की। कॉन्स्टिट्यूशन 60 आर्टिकल 62 जो है वो हमें क्या बताती है क्वालिफिकेशन फॉर मजलिस शूरा, ठीक है, एमएनए और एमपीए के बारे में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट जो क्या है, फर्स्ट पर्सन शेल नॉट क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड। कोई भी शख्स क्वालिफाइड नहीं होगा पर मजलिस शूरा या एमपीए के लिए जब वो ही इज नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं होता तो फिर वो क्वालिफिकेशन नहीं कर सकता, वो क्वालिफाइड नहीं। ठीक है, नाउ कम टू द एज ऑफ द एमएनए एंड एमपीए। हाँ, इन केस ऑफ एनी नेशनल असेंबली नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज। एमएनए के लिए कितनी ईयर जरूरी मस्ट है, वो 25 ईयर से कम नहीं होना चाहिए उसकी एज। इस तरह एमपीए के लिए भी 25 ईयर एज जो है वो मस्ट है। ठीक है, दूसरा है एनरोल एज अ वोटर एंड एनी इलेक्टोरल रोल, और उसका जो नेम है वो इलेक्टोरल रोल में उसका नेम मौजूद हो। ठीक है, ये हो गया एज के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि वो एनी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान फॉर जनरल सीट रिजर्व सीट मिनोरिटी, कि पाकिस्तान की किसी भी पार्ट से वो जनरल सीट रिजर्व सीट और नॉन मुस्लिम की सीट जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ सेनेट नॉट लेस देन 30 ईयर। ठीक है, सेनेट के लिए क्या जरूरी है, सेनेट के लिए 30 ईयर जो है वो मस्ट है। 30 ईयर जो है एज जो है वो मस्ट है सेनेट के लिए। बट एमएनए एमपीए के लिए क्या मस्ट है, एमएनए एमपीए के लिए 25 ईयर जो क्या है वो मस्ट है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आते हैं ही इज अ गुड कैरेक्टर एंड कॉमन एंड नॉट कॉमन इन लॉ एज वन हु वायलेट इस्लामिक इंजेंशन। उसकी कैरेक्टर जो होगा वो गुड कैरेक्टर होगा। ठीक है, और इन नॉट कॉमनली नॉन एज अ वन हु वायलेट इस्लामिक इंजेंशन, और उस पे ये इल्ज़ाम या उस पर ये ब्लेम नहीं हो कि इसने इस्लाम के हुक्म जो है वो वायलेट किया या उसके खिलाफ जो है कुछ काम किया है। ठीक है, 6 पॉइंट हमारे पास ये है कि ही इज एडेक्वेट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज प्रिस्क्राइब बाय इस्लाम, कि उसके पास इस्लाम की जो ज़रूरी मालूमात है उसके साथ उसके पास ये नॉलेज ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, और जो प्रैक्टिस ऑब्लिगेटरी वो परफॉर्म कर रहा है जो हमें इस्लाम बताता है। ठीक है, एज वेल एज एब्सटेंट फ्रॉम द मेजर सिन, और उसने कोई बड़ा गुनाह कबीरा नहीं किया हो। ठीक है, ये भी उसमें हम पुट कर सकते हैं जब एक पर्सन के लिए ये ज़रूरी है कि उसने एब्सटेंट फ्रॉम द मेजर सिन के गुनाह कबीरा से वो बच गया हो। ठीक है, फिर 7 पॉइंट हमारे पास आते हैं, he is sagacious, righteous, non-profligated, honest and amin। 7 पॉइंट हमें यह बताते हैं कि वो सगेशियस होगा। सगेशियस का क्या मतलब है कि अक्लमंद होगा, सही और गलत में वो फर्क कर सकता हो। ठीक है, राइटस हो, राइटस मतलब कि लोगों को हक दे सकते हो, उसके अंदर ये एबिलिटी को लोगों को हक दे सकता हो। ठीक है, नॉन प्रोफ्लिगेट का मतलब है कि वो आवारा ना हो। ठीक है, आवारा ना हो और ऑनेस्ट एंड अमीन हो, सादिक और अमीन हो। ये भी हमें जो है ना एक एमएनए और एमपीए के लिए जरूरी है। ठीक है, फिर लास्ट हमारे पास आता है ही एज ए नॉट कंट्रोवर्सी बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कि कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको कोई गिल्टी या कोई जुर्म उस पर साबित नहीं किया हो। ठीक है, फिर
8 पॉइंट हमारे पास है, ही हैज नॉट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्क इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री अपोज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, कि उसने पाकिस्तान के एस्टेब्लिश होने के बाद कोई इस तरह काम नहीं किया हो जो पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के खिलाफ हो। तो एट पॉइंट जो एमएनए और एमपीए के लिए जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि कौन डिस्क्वालीफाई। ये तो क्वालिफिकेशन था कि एक मेंबर बनने, एमएनए एमपीए मेंबर बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन आपकी जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे जो अंडर आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा होता है। ठीक है, तो आज हमने 62 की बात की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।